Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how would you distinguish between magnesium and calcium? देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है to distinguish between magnesium and calcium by using flame test. By using flame test. Now, flame test जो होता है उसमें वो सब्सटेंसेस कलर शो करते हैं जिनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. If let's write it this way, a substance shows a substance or an element shows color in flame test, shows color in flame test when they have loosely bound electrons. Loosely bound electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लेम से एनर्जी अब्सॉर्ब करके these electrons absorb energy from the flame, and they get excited to higher energy levels. They get excited to higher energy levels. And then they also return back to their ground state. And then they return to their ground state. After releasing some energy. After releasing some energy. और इसी एनर्जी को हम we see this energy in the form of color. In the form of color. जिन सब्सटेंसेस या जिन एलिमेंट्स में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अगर हम ऐसे एलिमेंट को अगर हम फ्लेम पे हीट कर दे तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लेम से एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने हायर एक्साइटेड स्टेट्स में एक्साइटेड होके जा सकता है और उसके बाद दे विल रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट. एनर्जी रिलीज पहले एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद एनर्जी रिलीज करके दे विल रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट. और जो एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में वो लोग रिटर्न करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जब हायर एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न करते हैं देन वी सी दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कलर. यही होता है फ्लेम टेस्ट. कुछ एलिमेंट्स जो है वो फ्लेम टेस्ट शो करते हैं जिनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं and they will impart a characteristic color to the flame. अब जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है they belong to the क्वेश्चन में हमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में पूछा गया है. तो कैल्शियम and magnesium they belong to the group 2 of the periodic table. ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोल सकते हैं. इनका कॉमन नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट वैलेंस शेल. इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और अब अगर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं तो we will have group 2 elements are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. अब इन
इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में इनके पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है. These are loosely bound electrons. But in case of beryllium and magnesium, इनका जो साइज है it is less. बेरिलियम और मैग्नीशियम इस ग्रुप के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स है और इनका साइज जो है कम है क्योंकि हमें पता है एक ग्रुप में as we go from top to bottom, as we move from top to bottom in a group, size increases. टॉप टू बॉटम की ओर जब हम मूव करते हैं ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होता है, यानी कि ग्रुप के बिलो एंड में जो एलिमेंट्स होते हैं बिलो द ग्रुप, उन एलिमेंट्स का साइज ज्यादा होता है. The size increases. So the smallest size in this group will be of beryllium और उससे थोड़ा ज़्यादा will be of magnesium. So beryllium and magnesium are elements with the smaller size. इनका साइज कम होता है और इसके लिए इनका जो effective nuclear charge होता है, effective nuclear charge is high. और अगर इनका effective nuclear charge high है उसका मतलब ये है कि their nucleus will bind the outer electrons very strongly. Will bind the outer electrons more strongly. और यहाँ पे जो ये outer 2 electrons है they are not loosely bound in case of beryllium and magnesium क्योंकि beryllium और magnesium का साइज कम है, they are smaller in size and that's why we'll write here size is small. They are smaller in size और इस वजह से इनका effective nuclear charge ज़्यादा है. अगर effective nuclear charge is high तब इनका न्यूक्लियस जो है इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर लेते हैं. इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, these outermost electrons, because they are strongly bound to the nucleus, they cannot easily get excited. They cannot get excited to higher energy levels. Higher energy levels by absorbing energy from the flame. By absorbing energy from the flame. इनको फ्लेम की एनर्जी से भी काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है to jump to their excited energy levels. फ्लेम का एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करके ये अपने हायर एनर्जी लेवल्स तक एक्साइट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से दे शो नो कलर इन फ्लेम टेस्ट. फ्लेम टेस्ट का कलर इसी वजह से दिखता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो लूजली बाउंड होते हैं एक एलिमेंट के, तब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी लेवल्स पे पहुंच जा सकता है और वही हायर एनर्जी लेवल से वो एनर्जी रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है और उसी एनर्जी को हम एज ए कलर देखते हैं. लेकिन अगर वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जंप ही नहीं कर पाएंगे एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स तक, तब हमें उस एलिमेंट के लिए फ्लेम टेस्ट में कोई कलर नहीं दिखाई देगा. तो इन केस ऑफ बेरिलियम और मैग्नीशियम, दे का मतलब है इन केस ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम we will see no color in the flame. तो अगर हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के और इसके नीचे से जो कैल्शियम से बाकी एलिमेंट्स है दे विल शो कलर, क्योंकि इनमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है इनका साइज ज्यादा है तो इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं इनके न्यूक्लियस के साथ और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर अपने हायर एनर्जी स्टेट्स तक जा सकते हैं. तो अगर हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिस्टिंग्विश करना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अगर हम डिस्टिंग्विश करना है, देन वी विल यूज फ्लेम टेस्ट टू डिस्टिंग्विश देम. Distinguish them, and on heating in the flame, calcium will show brick red color. Calcium
will impart brick red color to the flame, whereas magnesium जो है, magnesium will give no color to the flame. मैग्नीशियम फ्लेम पे कोई कलर इम्पार्ट नहीं करेगा, जबकि कैल्शियम जो है वो एक ब्रिक रेड कलर फ्लेम पे इम्पार्ट करता है. और ऐसे ही हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय देयर स्पेसिफिक फ्लेम कलरेशंस. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.